नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक हमने जो समाजशास्त्र की सैद्धांतिक कक्षाएं ली हैं, विचारकों के सिद्धांत पढ़े हैं, वो सारे के सारे पाश्चात्य विचारक थे। आज हम पाश्चात्य विचारकों के अध्ययन के पश्चात अब भारतीय विचारकों को इसमें अध्ययन में हम शामिल कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो उनको कुछ लोग समाज सुधारक मानते हैं, कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं, कुछ राजनीतिक मानते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लीडर थे, हमको आज़ादी दिलाई उन्होंने। सामाजिक सुधार की भी उनकी कई योजनाएं थी। ये सारी चीज़ें उनकी की जाती हैं कि ये समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, है ना। लेकिन समाजशास्त्र में इनको एक समाजशास्त्री के रूप में हम देखते हैं। इनका थोड़ा सा परिचय करते हैं अपन। गुजरात में कठियावाड़ एक रियासत होती थी। कठियावाड़ एक क्षेत्र है। कठियावाड़ में पोरबंदर नामक एक बंदरगाह है, पोरबंदर। वहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 को आपका जन्म हुआ था। इनका परिवार जो है पुश्तैनी पंसारी या किराने की दुकान चलाता था। लेकिन इनके जन्म के पहले के 3 पीढ़ियों ने अपने व्यवसाय को परिवर्तित करके राजकोट के जो दीवान थे, राजकोट के जो महाराजा थे, उनके यहाँ इनके पिताजी करमचंद गांधी ने नौकरी की दीवान की। वहाँ के दीवान बन गए थे। लंबे समय तक वो चलते रहे। गांधी जी जो थे इंग्लैंड शिक्षा ग्रहण करने गए। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत में कुछ साल इन्होंने वकालत करी। फिर दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत आ गए। गांधी जी के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, इनके बचपन की कहानियां। एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी कि गांधी जी को भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। इनके यहाँ जो एक धाय थी जो इनका पालन पोषण भी करती थी, इनके परिवार में बच्चों का, तो मोहनदास, इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो उसने कहा था रंभा ने कि तुम राम का नाम लो तो कोई भूत प्रेत बाधा तुमको कुछ नहीं करेगी। बाद में महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी, उस बालक ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने उस राम को ही अपनी अमोघ शक्ति बना लिया, और उस अमोघ शक्ति के बल पे उन्होंने अपनी एक अलग छवि स्थापित की और अंग्रेजों से लोहा लेने से, अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसमें उनके जो सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, संरक्षकता, है ना, ये सारे के सारे सिद्धांत जो उन्होंने बनाए थे, सत्याग्रह, ये एक नई थ्योरी के रूप में उन्होंने डेवलप करे। और ये थ्योरी, ये सिद्धांत जो है आज समाजशास्त्र के लिए एक सामाजिक सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो महात्मा गांधी जो थे, इनका जो थोड़ा सा परिचय दिया उसके हिसाब से इन्होंने बहुत सी छुआछूत, मतलब सामाजिक कुरीतियों का भी उद्धार कराया है। ये समाज सुधार, इसलिए उनको समाज सुधारक के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं सामाजिक विचारक हैं, कुछ कहते हैं राजनीतिक हैं, कुछ कहते हैं दार्शनिक हैं, लेकिन हम इनको सिर्फ एक समाजशास्त्री नजरिए से इनका हम अध्ययन करेंगे। इनकी बहुत सी किताबें हैं जो इनमें महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिसके अंतर्गत इन्होंने लिखा, जैसे मेरे सत्य के प्रयोग, इनकी आत्मकथा है, नैतिक धर्म, सत्याग्रह में उपवास और इसका उपयोग, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, हिंद स्वराज, शांति और युद्ध में अहिंसा, हिंदू धर्म, दिल्ली डायरी, खादी क्यों और कैसे, महात्मा गांधी की कई रचनाएं हैं, हरिजन पत्रिका, यंग इंडिया पत्र निकाला, हरिजन बंधु पत्र, ये कई प्रकार से इन्होंने किताबें लिखी हैं। अब इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसके लिए गांधी जी को हम एक समाजशास्त्री के रूप में इनको हम देखेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, अस्ते, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, स्वदेशी, स्पर्श भावना, धार्मिक समानता। ये कुछ इनके सिद्धांत हैं जो इनके जीवन का आधार थे। इसी के आधार पर उन्होंने राम राज की कल्पना करते हुए एक आदर्श समाज की बात की। आज हम इनके सिद्धांत में सत्य को हम जानने का प्रयास करेंगे। सत्य, ट्रुथ क्या है? गांधी जी कहते थे सत्य ही जीवन है। गांधी जी का कहना था सत्य ही व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। सत्य में जो शक्ति है, ट्रुथ में जो शक्ति है, वो आपको किसी में शक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने ही सत्य को ही अपनी जिंदगी का माना। बोले सत्य सिद्धांत नहीं, जीवन की वास्तविकता है, रियलिटी है।
इससे आत्मबल आता है। सत्य सिद्धांतों की वास्तविकता है, इससे आत्मबल आता है। सत्य ही हमको ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। ईश्वर सब में अपने आप में, ईश्वर जो है उसने कहा सत्य है। सत्य को ढूंढना बहुत मुश्किल है। सत्य के लिए हमको स्वयं को ही निछावर करना होगा। मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए सत्य की प्राप्ति। सत्य का जो सिद्धांत है वो कहते हैं जो व्यक्ति सत्य की कसौटी पर, जो व्यक्ति सत्य की कसौटी पर अगर खरा ना उतरे उसे छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं उसे छोड़ देना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य को ढूंढना और सत्य के लिए स्वयं को निछावर कर देना, ये हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना, हमारा एम होना चाहिए कि हम सत्य को ढूंढें और सत्य के लिए हम हर किसी को निछावर कर दें, मतलब अपने आप को उसमें जीवन लगा दें। गांधी जी ने वही करा था। उनका सत्य ये था कि भारत में रामराज स्थापित करना है, भारत को पराधीन, भारत को आजाद दिलाना है, इसलिए उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया। सत्य का विवेचन जो है, गांधी कहते हैं सत्य सामाजिक अर्थों में नहीं होना चाहिए। बोले किसी भी विशेष परिस्थिति में हमारी आत्मा जिस कार्य को उचित कहती है वही सत्य है। आप किसी भी परिस्थिति में आपकी आत्मा, अंतर्मन आपका जिसको कहे वही सत्य है। आत्मशुद्धि के लिए हम अपनी अंतरात्मा को तो शुद्ध कर लें और प्रत्येक आवाज सत्य के निकट होनी चाहिए। हमारी जो भी आवाज है सत्य के निकट होना चाहिए। सत्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ चीजें बताई। बोले व्यक्ति को सत्य के करीब तो हर कोई पहुंच सकता है, उसका एक ध्येय होना चाहिए, एक मार्ग होना चाहिए कि हमको सत्य को प्राप्त करना है। लेकिन करेंगे कैसे? उसके लिए जो साधन बताए उनने, व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए, अहिंसा पे चलना चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज के प्रति उसका आग्रह नहीं होना चाहिए। अस्वाद, मतलब आपको अस्वाद रखना चाहिए, आपको अपने पे नियंत्रण रखना होगा। ब्रह्मचर्य, आपको भ्रम के प्राप्ति का प्रयोग करना चाहिए, भ्रम की प्राप्ति करना है। शारीरिक कष्ट, हर व्यक्ति को शारीरिक कष्टों को सहना होगा। शारीरिक कष्ट के लिए आप किसी से समझौता ना करें। निडरता, हमें अपने, हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं हमको निडर होकर चलना होगा। निश्चय होना चाहिए, हमको किसी पे चिंता नहीं करनी। ये जो उनका था, इस सब को प्राप्त कर, इस सब को अगर आपने इस मार्ग पे चले तो आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी गांधी कहते थे पूर्ण सत्य को प्राप्त करना एक अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि नैतिक मापदंड के पालन से, जब तक हम नैतिक मापदंडों का पालन नहीं करेंगे हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होना मुश्किल है। बोले अहिंसा से संबंध उनका अटूट था, इसलिए उन्होंने कहा था, उनके उत्तराधिकारी जो हैं, गांधी जी के उत्तराधिकारी दादा धर्माधिकारी, वो कहते थे सामाजिक मूल्य के रूप में जब सत्य की हम उपासना करते हैं, एक सामाजिक मूल्य के रूप में जब हम सत्य की उपासना करते हैं तो ध्रुव सत्य हमारे लिए यह है कि दूसरे व्यक्ति और मैं एक हूं, दूसरा व्यक्ति और मैं एक हूं। मेरी दूसरों के साथ एकता मेरी सामाजिकता का आधार है। मेरी दूसरों के साथ एकता मेरी सामाजिकता आधार है। दूसरों के साथ मेरी एकता मेरी नैतिकता का आधार है। दूसरों के साथ मेरी एकता मेरे सदाचार का आधार है। सदाचार का आधार, नैतिकता का आधार मनुष्य की सामाजिकता का आधार है। दूसरों के साथ हमारी परमार्थिक एकता होना चाहिए। ये उनका सत्य का सिद्धांत था। उसने कहा इसमें इन अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनको अगर हम पालन करेंगे तो सत्य तक पहुंच सकते। एक दूसरा इनका सिद्धांत जो हमको देखना है इसमें, वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा गांधी जी का सबसे बड़ा अस्त्र था। आप सोचिए गांधी जी के पास कुछ भी नहीं था, ना तलवार थी ना बंदूक थी, लेकिन सबसे शक्तिशाली ब्रिटिशर्स को उन्होंने 15 अगस्त 1947 को देश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, सिर्फ अहिंसा के बल पर। अहिंसा उनका मुख्य था, जिसमें वो कहते थे कि मानवता को प्रेम और आत्मशुद्धि की सहायता अगर करें तो कठिन से कठिन कठिनाइयों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा कोई नई चीज नहीं है। भारत में तो बुद्ध के समय से अहिंसा थी, महावीर स्वामी के समय अहिंसा थी, लेकिन उनकी अहिंसा और इनकी अहिंसा में थोड़ा अंतर था। वो कहते, गांधी जी कहते थे अहिंसा का अर्थ हत्या ना करना नहीं है कि हत्या करना मात्र है। बोले हमको मन, वचन और कर्म से भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। बोले हम मन से भी किसी का नुकसान न करें, ना बोल के किसी का हानि पहुंचाए, ना किसी का अपने वचनों के आधार पे हम उसको करें। तो बोले ये जो है स्वार्थ व द्वेष, क्रोध करते हैं तो उससे भी किसी को कष्ट तो पहुंचता है। किसी पे भी अत्याचार नहीं करना चाहिए हमको, किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें वास्तव में हिंसा है। तो अहिंसा इनका पहला सिद्धांत था। गांधी जी कहते थे मेरे धर्म का पहला सिद्धांत अहिंसा है।
मेरा पहला सिद्धांत नॉन वायलेंस है और यही मेरे कर्म का सिद्धांत है। और भारत के लिए तो पुरानी चीज थी, उसको गांधी जी ने नए स्वरूप में, नए उसमें लिया। उनका कहना था दर्शन जो है वो उस हिसाब से उन्होंने किया कि इस हिसाब से हमको गांधी और अहिंसा दो चीजें नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे में समाहित हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं गांधी अलग है अहिंसा अलग है, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे में समाहित हो चुके हैं। वो कहते हैं जागृत हिंसा। गांधी जी ने अहिंसा की बात जब करी तो बोले हमको जागृत हिंसा, औचित हिंसा और भीरुओं की हिंसा, 3 प्रकार की बताई। जागृत हिंसा यानी जब हम अंतरात्मा की पुकार से जो स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है वो जागृत है, लोगों को जागृत कर देती है। औचित मतलब कुछ औचित होता है हिंसा का कि जिसमें दुर्बलता जो है ईमानदारी से पालन करना, अपने सिद्धांतों का ईमानदारी के साथ पालन करना और दृढ़ता के साथ करना, ये जो है औचित है। भीरु हिंसा बोले कुछ लोग निष्क्रिय रहते हैं, वो अहिंसक नहीं होते, हिंसा नहीं करते लेकिन निष्क्रिय रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये वास्तव में आपकी कायरता, अहिंसा के लिए ये भीरु हिंसा है। तो गांधी जी कहते हैं राज की सत्ता की वृद्धि में भय देखते हैं वो। बोले अगर ये व्यक्तित्व को नष्ट करती है, शस्त्रीकरण जो हम शस्त्रों की दौड़ कर रहे हैं ये आत्मघात है। उन्होंने कहा शिक्षा पूर्वक संगठन बनाना चाहिए, लेकिन हम जो शस्त्रीकरण की ओर बढ़ रहा है ये वास्तव में एक वो है। इसको CF एंड्रूज ने कहा अहिंसा की अवधारणा में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों का समावेश है। गांधी के सिद्धांत की CF एंड्रूज ने व्याख्या करते हुए उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों का समावेश है। यंग इंडिया में खुद गांधी जी ने लिखा था यंग इंडिया में अहिंसा भीरू और कायर लोगों का तरीका नहीं है, यह तो उन वीरों का तरीका है। अहिंसा उन वीरों का तरीका है जो कि मृत्यु का सामना करने को तैयार है। जो मृत्यु का सामना करने को तैयार है ये उनका तरीका है। जो हाथ में तलवार लेकर मरता है निसंदेह वीर है, वो जो हाथ में तलवार लेकर मरता है निसंदेह वीर है, परंतु जो अपनी एक छोटी उंगली को उठाए बिना और बिना डरे मृत्यु का सामना करता है वह उससे अधिक वीर है। तलवार लेके तो सब कोई वीर हो सकते हैं, लेकिन अपनी एक उंगली के बल पे, छोटी उंगली के बल पे जो बिना डरे लोगों का सामना कर ले वो तलवार लेके चलने वाले से भी ज्यादा वीर है। अहिंसा इनका एक सामाजिक धर्म था, सामाजिक धर्म के रूप में से अहिंसा को उन्होंने विकसित किया। अब इसका एक और इनका सिद्धांत है अहिंसा के साथ सत्याग्रह। सत्याग्रह 2 शब्द बनाए, सत्य के लिए आग्रह। इसमें 2 चीजें, सत्य भी है और आग्रह भी। अपने सत्य पर दृढ़ रहते हुए आग्रह करना किसी चीज के लिए, वो कहलाता है सत्याग्रह। अहिंसा और सत्य में इनका अटूट विश्वास था। इसी के आधार पर इन्होंने एक चीज निकाला था, सिद्धांत सत्याग्रह का। और सत्याग्रह के सिद्धांत के आधार पर ही जब अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था 1930 में, उन्होंने कहा नमक जो है हमारी दैनिक आवश्यकता है, उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो गांधी जी ने आग्रह किया, अंग्रेज नहीं माने तो उन्होंने दांडी यात्रा निकाली और नमक बनाया, तो वो उनका नमक ग्रह। 1940 का उनका व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीजें उनके सत्याग्रह थे। इस सत्याग्रह के आधार पर उन्होंने ये स्थिति कर दी अंग्रेजों की कि 15 अगस्त 1947 को उन्होंने देश को छोड़ दिया, बोले हम भारत को छोड़ रहे हैं। तो सत्याग्रह की बुनियाद जो है वो कहते हैं वास्तव में साधन शुद्धि है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। जो व्यक्ति असत्य के सामने झुकने से इनकार, झूठ के सामने जो झुकने से इनकार करता है और सत्य की प्राप्ति के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, वही सत्याग्रही होता है। तो सत्याग्रह जो है, गांधी जी की मानता थी कि एक सच्चे सत्याग्रही को सत्याग्रह शुरू करने, वो खुद भी कहते हैं एक सच्चा सत्याग्रही वही है जो सत्याग्रह शुरू करने के पहले अन्य सभी उपाय आजमा कर देख ले। अगर सभी उपाय बेकार हो जाएं तभी उसे सत्याग्रह का असर। ये नहीं कि आप आपने अपनी बात रखी और कोई चर्चा नहीं करी और सीधे आंदोलन पे बैठ गए कि मैं सत्य के लिए सत्य को प्राप्त करना। बोले आप पहले सारे साधन तो अपना लीजिए, जब वो सारे साधन आपके सिद्ध नहीं होते हैं, उनसे वांछित लक्ष्य नहीं प्राप्त करता, तब आप सत्याग्रह की बात करिए। तो ये जो उनका था सत्याग्रह में, उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की बात की है। बोले कि सत्याग्रह जो है एक राजनीतिक शस्त्र है, ये काम चलाऊ निष्क्रियता नहीं है, बोले राजनीतिक शस्त्र है। सत्याग्रह एक नैतिक शस्त्र है जिसका आधार शरीर शक्ति की अपेक्षा आत्मशक्ति, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा आत्मशक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध करना है। ये दुर्बलता नहीं है, इसमें उद्देश्य होता है। इसमें सत्याग्रह का उद्देश्य है प्रतिपक्षी को इतना परेशान करना, प्रतिपक्षी को अपने आग्रह से इतना दिखा देना कि वो
हार मान ले और कहे ठीक है, आप जो कह रहे हैं आप बताइए, आपने क्या चाहा, मैं आपकी बात मानने को तैयार। इसमें प्रेम की गुंजाइश है। निष्क्रिय प्रतिरोध जो करते हैं निष्क्रिय होकर, उसमें प्रेम की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन सत्याग्रह में घृणा दुर्भावना का कोई स्थान नहीं, इसमें सिर्फ प्रेम ही है कि प्रेम के आधार पर। यहाँ पे वो कहते हैं हमको सामान्यतः दूर रहना पड़ेगा हिंसा से। दुर्बल व्यक्ति हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता है, इसलिए हमको सत्य का आग्रह करना होगा। इसमें आंतरिक शुद्धता के प्रयोग की बात करता है वो निष्क्रिय प्रतिरोध जो होता है उसमें आंतरिक शुद्धता नहीं होती, लेकिन सत्याग्रह में हम साधनों की शुद्धता को आवश्यक मानते हैं और इन्हीं के प्रयोग से हम कर सकते हैं। तो निष्क्रिय प्रतिरोध की अपेक्षा सत्याग्रह जो है अन्याय और अत्याचार का अधिक प्रभावशाली और निश्चित विरोध है, ये उनका था। इसमें उन्हें विशेषता जो है सत्याग्रह की गांधी जी के, उसमें मूल रूप से कहा जाता है सत्य, अहिंसा, आत्मपीड़ा और कष्ट। सत्याग्रह पर आधारित सत्याग्रह क्रांति का विज्ञान है, सत्य है। इसमें अहिंसा का सिद्धांत है, आत्मपीड़ा और कष्ट को सहने की बात करता है, ये धर्म पर आधारित है, क्रांति का विज्ञान है। इस आधार पर उन्होंने 6 चीजें उसमें रखी हैं। सत्याग्रह सत्य और न्यायोचित कार्य के लिए किया जाता है। सत्याग्रह का प्रयोग शांतिमय साधनों में असफलता की परिस्थिति में ही करना चाहिए। यह सिद्धांत विरोधियों को अपनी भूल सुधारने का मौका देता है। यह सत्य और ईश्वर पर विश्वास रखकर स्वयं कष्ट सहने की बात करता है। यह दुर्गुणी से नहीं, दुर्गुणों से घृणा पर जोर देता है। जो गलत काम करता है उससे नहीं, बल्कि उसकी बुराई से हमको घृणा करना चाहिए। सत्याग्रही को नम्र भाव से अपना सिद्धांत छोड़े बिना समझौते के लिए तैयार रहना है, ये उनका सत्याग्रह का सिद्धांत है। इसके बाद आगे हम इनका संरक्षक का सिद्धांत पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।